नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया के 7 अजूबों को हमने बनते नहीं देखा, लेकिन दुनिया का 8वां अजूबा यकीनन हमने बनते देखा है। और यह है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जो आईफिल टावर से ऊंचा है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ऊंचा है, जो कुतुब मीनार से कहीं ज्यादा ऊंचा है, जिसको बनाना इंजीनियरिंग का नायाब अनुभव है और जो मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि यह है चिनाब ब्रिज, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन टेंशन में है, जिसके बनने के बाद कश्मीर सीधे दिल्ली से जुड़ गई है, जिसके बनने से हमारी सेना मजबूत हुई और जिसके बनने से हिंदुस्तान की सुरक्षा महफूज हुई। क्योंकि यह सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, यह है तिरंगे के लहराने का प्रतीक, यह है अशोक स्तंभ के न्याय का प्रतीक, यह है संविधान की सुगंध का प्रमाण और यह है नया भारत, नया हिंदुस्तान, जहां विकास सपना नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे न भूकंप गिरा सकता है, न तूफान हिला सकता है, न आतंकवाद नुकसान पहुंचा सकता है और न ही पूरी की पूरी सदी इसको झुका पाएगी। क्योंकि यह है चिनाब ब्रिज, आधुनिक भारत का 8वां अजूबा। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र सेवा है कि राष्ट्र को समर्पित जितनी परियोजनाएं हैं उन्हें जितने कम वक्त में पूरा कर दिया जाए, यही एक सरकार की सच्चे मायने में राष्ट्रभक्ति होती है, यही राष्ट्र सेवा होती है। और उसका प्रमाण है चिनाब ब्रिज, जो दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज में शुमार है। हम आपको ब्रिज नहीं लेकिन इसकी खासियत जरा बता रहे हैं। इन खासियत को समझिए और किस तरीके से इस ब्रिज को बनाया गया होगा, इसकी कल्पना कीजिए। इसकी लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की जो लंबाई है वो जरा देखिए। ब्रिज की लंबाई है 1315 मीटर, जो लगभग 4000 फीट से ज्यादा है। इसमें जो पिलर बनाए गए हैं वो 17 है और इस ब्रिज की जो ऊंचाई है, जमीन से जो इसकी ऊंचाई वो 359 मीटर और ये इसे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाती है। इसके बनाने में लागत 1486 करोड़ रुपए आई है, लेकिन ये आसमान से बातें करता हुआ ब्रिज पाकिस्तान और चाइना की आंखों के अंदर चुभ रहा है। लेकिन जो 2025 के अंदर बनकर शुरू हुआ, जो 2025 के अंदर समर्पित हुआ, वो ऐसा नहीं है कि आज ही बनना शुरू हुआ। हम सबसे पहले आपको चिनाब ब्रिज की टाइमलाइन दिखाते हैं, साल दर साल कैसे ये अजूबा तैयार होता रहा। दिसंबर 2003 इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई। फरवरी 2008 कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सितंबर 2008 सुरक्षा कारणों से कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। अगस्त 2010 कंस्ट्रक्शन एक बार फिर से शुरू हुआ और अगस्त 2019 ब्रिज का 80% कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। नवंबर 2019 83% काम पूरा हुआ। जनवरी 2020 इसकी जो ओपनिंग की गई उसमें तारीख दिसंबर 2021 तय हुई। अप्रैल 2021 में आर्च स्पेन का काम पूरा कर दिया गया। जून 2022 प्रोजेक्ट का 90% काम पूरा हुआ। अगस्त 2022 ब्रिज का उद्घाटन हुआ। फरवरी 2023 ट्रैक बिछाना शुरू किया गया। जून 2024 आर्च ब्रिज पर 8 कोच की मेमू ट्रेन का ट्रायल रन किया गया और जून 2025 प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ इसका उद्घाटन किया, बल्कि जब वो तिरंगे को हाथ पे लेकर जब वो इस ब्रिज पर चल रहे थे तो मानो पूरी दुनिया को और खासकर पाकिस्तान और चाइना को बता रहे थे कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान कितना बेखौफ है,
जो बता रहे थे तिरंगे की शान क्या है, जो जता रहे थे कि हमारे लिए संविधान का मान क्या है, जो बता रहे थे कि देश अपने दम पर एक अजूबा तैयार कर सकता है। और इसीलिए जो 22 साल का इंतजार था उसे मोदी ने साकार करके दिखाया। 22 साल हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि 1983 में इंदिरा गांधी ने जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन की नींव रखी थी। 5 साल में 50 करोड़ की लागत से 53 किलोमीटर ये रेलवे लाइन तैयार होनी थी, लेकिन इसे बनाने में 21 साल लग गए। जो काम 5 साल में होना था उसे बनाने में 21 साल लग गए और 515 करोड़ रुपए खर्च हुए। शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर 20 टनल बनाए गए और 158 पुल तैयार किए गए। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने USBRL प्रोजेक्ट शुरू किया। शुरुआत में इसका बजट 2500 करोड़ था, जो 2025 तक बढ़कर 42,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया और 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने USBRL को सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित किया। इस प्रोजेक्ट का खर्च केंद्र सरकार ने उठाया और निगरानी रखी। 2003 में कश्मीर को देश से जोड़ने के लिए चिनाब ब्रिज बनाने का फैसला हुआ। 2009 तक इस ब्रिज को बनकर तैयार होना था, यानी कि 6 साल में इस ब्रिज को बनकर तैयार होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सरकार के दौरान उधमपुर से कश्मीर तक दोनों छोर पर रेल लाइनें बिछाने का काम जरूर शुरू हुआ, लेकिन चिनाब ब्रिज को लेकर बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने USBRL प्रोजेक्ट के लिए प्रगति पहल शुरू की और इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब ब्रिज के निर्माण की खुद निगरानी की और इसका परिणाम यह रहा कि 11 साल के अंदर, जिसमें कोरोना के अगर एक फेज को छोड़ भी दिया जाए, तो लगभग 9 साल के अंदर न सिर्फ ये अजूबा तैयार हुआ, बल्कि इसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चिनाब प्रोजेक्ट है वो असंभव से संभव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए जरा। उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बनाना था। 2002 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया। हिमालय के बीच टनल और ब्रिज बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी। प्रोजेक्ट में 38 टनल बनाए गए, जिनकी कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। सबसे लंबी टनल T49 है, जिसकी लंबाई 12.7 किलोमीटर है। 272 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक में 927 ब्रिज बनाए गए हैं और इस ब्रिज की कुल लंबाई 13 किलोमीटर है। चिनाब ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा झेल सकता है और ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल पाएंगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, इसकी कई ऐसी खूबियां हैं जो इसे 8वां अजूबा बनाती हैं। और इसीलिए उन पर बात करें उससे पहले जरा देखिए USBRL प्रोजेक्ट कैसे 4 हिस्सों में बटा हुआ था और उनको एक एक करके पूरा किया गया। ये 4 हिस्से कौन कौन से हैं जरा देखिए और इनको समझिए। जो सबसे पहला हिस्सा है वो है जम्मू से उधमपुर का। इसकी रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है, 53 किलोमीटर। और ये कब बना, 2005 के अंदर ये ट्रैक बनकर तैयार हो गया। दूसरा है उधमपुर से कटरा तक का। इसकी कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। और यह कब बना, 2014 के अंदर बनकर यह तैयार हो गया। तीसरा, कटरा से बनिहाल तक का यह रेलवे ट्रैक 111 किलोमीटर लंबा और यह 2024 में बनकर तैयार हुआ। और जो चिनाब ब्रिज है वो दरअसल इसी ट्रैक के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा चौथा जो हिस्सा है बनिहाल से बारामूला तक है। रेलवे ट्रैक जो है वो 135 किलोमीटर लंबा है और ये 2013 के अंदर बनकर तैयार हुआ। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रैक था वो कटरा से बनिहाल तक था, जो 111 किलोमीटर, और ये 2024 में बना। और उसके बाद रेलवे ट्रैक बिछाने का काम शुरू किया गया और इसी पर चिनाब ब्रिज बना हुआ है जिस पर ट्रैक बिछाया जा रहा था। और आज
ये प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंप दिया। अब जरा ये देखिए कि इस ब्रिज के अंदर जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो कितना ज्यादा है, क्योंकि हो सकता है कि आप तस्वीरों में इसकी कल्पना ना कर पा रहे हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो आईफिल टावर देखने जाते हैं, जो दुनिया के अलग अलग अजूबों को देखने जाते हैं, वो हिंदुस्तान आएंगे चिनाब ब्रिज को देखने के लिए। और ऐसा क्यों? अंदाजा लगाइए इसमें कितना स्टील इस्तेमाल हुआ होगा। इसमें जो स्टील इस्तेमाल हुआ इसको बनाने के लिए वो 29,000 मीट्रिक टन है जो स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो कंक्रीट इस्तेमाल हुई है वो है 46,000 क्यूबिक मीटर। इसमें 6 लाख से ज्यादा बड़े बोल्ट इस्तेमाल हुए हैं, और इसकी जो लाइफ है वो 120 साल, यानी कि एक पूरी की पूरी सदी चिनाब ब्रिज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन चिनाब ब्रिज की खासियत सिर्फ इतनी भर नहीं है, इसकी खासियत जरा सुनिए, क्योंकि इससे आप गौरव महसूस करेंगे, आप फक्र महसूस करेंगे, आप हिंदुस्तान की इंजीनियरिंग को अप्रिशिएट करेंगे। जरा देखिए इसकी जो खासियत है उसमें सहन शक्ति इस ब्रिज की कितनी है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार की जो हवा है वो इस ब्रिज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसके अलावा जरा देखिए भूकंप जोन 5 में भी ये टिकाऊ रहेगा। नॉर्मली जिस इलाके के अंदर चिनाब ब्रिज को बनाया गया है वहां मैक्सिमम 4 स्केल तक का भूकंप आता है, लेकिन इसका जो भूकंप जोन है वो 5, वहां तक ये झेल सकता है, यानी कि 8 रेक्टर स्केल से ऊपर कभी अगर भूकंप आएगा तो इसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो नींव है वो आधा फुटबॉल मैदान जितनी चौड़ी नींव है। आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में इसको देखना और हकीकत में जाकर वहां इसका विहंगम दृश्य देखना दोनों बहुत अलग है। इसीलिए जाइए, इसको देख कर आइए और गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि जो 120 साल तक टिका रहेगा वो चिनाब ब्रिज है। चिनाब ब्रिज को भूकंप, बाढ़, बर्फबारी और विस्फोटकों से बचाने के लिए खास तरीके से तैयार किया गया है। ब्रिज का इलाका भूकंप के जोन 4 में आता है, लेकिन इसे भूकंप क्षेत्र 5 के लिए डिजाइन किया गया है, यानी यह भूकंप के लिहाज से काफी सुरक्षित है। रिएक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से यह झेल पाएगा। इस ब्रिज को अगले 120 साल के लिए बनाया गया है, और चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में कुल 17 खंभे बनाए गए हैं। इनका सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना हुआ खंभा 49.343 मीटर का है, यानी 150 फीट के आसपास लंबा है। इसका सबसे ऊंचा स्टील का खंभा करीब 130 मीटर का है, यानी कि लगभग 300 फीट का है। स्टील के इस खंभे को बनाने के लिए 29,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ। डीआरडीओ की मदद से इस ब्रिज को ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी 40 किलोग्राम या इससे ज्यादा विस्फोटक होने पर भी इस ब्रिज का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस ब्रिज पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा। अब जरा हम आपको बताते हैं कि भारत ने जो ये अजूबा तैयार किया है, इसको बनाने में किन कंपनियों की भूमिका रही और उन्होंने इसे कैसे बनाया है। दरअसल अमेरिका और यूके की कंपनियों का काम है। सबसे पहला जो चरण था वो था प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर। अल्ट्रा वीएस एफकॉन्स शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप की कंपनी है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिया। दूसरा था ब्रिज का डिजाइन। फिनलैंड की कंपनी WSP के इंजीनियर पेका ब्रिज के डिजाइनर है। तीसरा जो बड़ा हिस्सा था वो था आर्च पार्ट। आर्च का मतलब जो आप बीच के अंदर आधा रेडियस देखते हैं, दरअसल आर्च जर्मनी कंपनी लियोनार्डो एंड्रे पार्टसन के इंजीनियर हॉफ ने आर्च का डिजाइन तैयार किया। चौथा था स्लोप स्टेबिलिटी डिजाइन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु ने इसको तैयार किया। और पांचवा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था प्रूफ कंसल्टेंट। दरअसल यूके बेस्ड ये कंपनी है, उसने इस जिम्मेदारी को निभाया और सुपर स्ट्रक्चर ऑफ
वायाडक्ट एंड आर्क यूके बेस्ड कंपनी कोवी के इंजीनियर डेविड मैकेंजी ने इस भूमिका को निभाया। और जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ब्लास्ट प्रूफ स्ट्रक्चर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी हमारी DRDO, उसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसीलिए जब से चिनाब ब्रिज बना है, चिंता में चाइना और पाकिस्तान दोनों नजर आ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट JS सोडी के मुताबिक चिनाब ब्रिज कश्मीर के अखनूर इलाके के अंदर बना है। नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अमूमन चिकन नेक कहा जाता है, जहां अगर चीन का कब्जा हो जाए तो देश दो हिस्सों में टूट जाएगा, 7 सिस्टर्स अलग हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह अखनूर इलाका कश्मीर का चिकन नेक है। इसीलिए इस इलाके में चिनाब ब्रिज का बनना भारत के लिए सामरिक तौर पर बेहद खास है। अब हर मौसम में सेना और आम लोग इस हिस्से में ट्रेन या दूसरे वाहनों से जा सकेंगे और बाकायदा वंदे भारत को हरी झंडी भी वहां से दिखाई देगी। और इसलिए अब यह भी देख लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की सीमा या भारत और चाइना की सीमा से चिनाब ब्रिज कितना दूर है और सामरिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, जरा यह भी देखिए। अगर इसका मोटे तौर पर समझा जाए तो यह दरअसल पाकिस्तान से लगती भारत की सीमा से 64 किलोमीटर दूर है, जबकि चाइना से लगती सीमा से 900 किलोमीटर दूर है। LAC चाइना से लगती है, LOC हमारी पाकिस्तान से लगती हुई सीमा है और यह इसलिए सैन्य दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अब जरा यह देखिए कि दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे लंबे ब्रिज कौन कौन से हैं। दुनिया के 10 ब्रिज का जिक्र यहां करते हैं, क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि जिस चिनाब ब्रिज को हम आधुनिक भारत में 8वां अजूबा कह रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि इन टॉप 10 की लिस्ट में आज सबसे ऊंचे पायदान पर है चिनाब रेल ब्रिज, जो भारत के अंदर बना है, जो कश्मीर के अंदर बना है और जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर। दूसरे नंबर पर जो है वो है दादुए रेल ब्रिज, जो चाइना के अंदर है, जिसकी ऊंचाई है 355 मीटर। उसके बाद भारत के अंदर ही ब्रिज अंजी ब्रिज, जिसकी ऊंचाई है 331 मीटर। चौथे पायदान पर है नजिए रेल ब्रिज, जो कि चाइना के अंदर और उसकी ऊंचाई 310 मीटर है। जबकि 5वें पायदान पर है जियांगजिहे रेल ब्रिज, यह भी चाइना के अंदर है और इसकी ऊंचाई है 298 मीटर। आपको टॉप 10 में भारत और चाइना दो ही नजर आएंगे और ज्यादातर चाइना के अंदर, लेकिन दुनिया का इस वक्त का सबसे ऊंचा ब्रिज हिंदुस्तान के अंदर है। छठे पायदान पर है पुली ब्रिज, यह भी चाइना के अंदर है और यह 200 मीटर ऊंचा है। 7वें पायदान पर है सिडू नदी पुल, जो कि चाइना के अंदर और यह भी 200 मीटर ऊंचा है। 8वें पायदान पर है डुगे ब्रिज, यह भी चाइना के अंदर और 175 मीटर ऊंचा है। 9वें पायदान पर है जिनान ब्रिज, यह भी चाइना में और इसकी ऊंचाई है 135 मीटर। जबकि 10वें पायदान पर भी चीन का ही शियांजियांग ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 134 मीटर है। और इसीलिए चाइना के लिए बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती इसलिए क्योंकि अभी तक के जो सबसे ऊंचे ब्रिज थे वो चाइना के अंदर बनाए गए, लेकिन भारत का अंजी ब्रिज और भारत का चिनाब ब्रिज दोनों चाइना को न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं, बल्कि वर्तमान में दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज में ये शुमार हो चुके हैं। इसके अलावा चिनाब ब्रिज क्यों महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वहां तिरंगा लेकर ब्रिज पर चल रहे थे, वो संदेश न सिर्फ कश्मीरी को था, बल्कि न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि दुनिया को था। उन्होंने जोरान एक जिक्र भी किया कि विकास यहां रुकने वाला नहीं है। इसीलिए चिनाब ब्रिज अब क्या क्या परिवर्तन लेकर आएगा, इसे मोटे तौर पर 4 वाक्यों के जरिए आपको समझाते हैं। जो सबसे पहला है, अलगाववादी भावना पर पूरे तरीके से लगाम लगेगी, क्योंकि जिसे कश्मीर में चिकन नेक कहा जा रहा था, जिसके होने और ना होने के बीच में कश्मीर अलगाववाद सा महसूस कर रहा था, वो अब चिनाब ब्रिज के जरिए हिंदुस्तान से और ज्यादा मजबूती से जुड़ेगा। इसके अलावा इस चिनाब ब्रिज की वजह से रेलवे कनेक्टिविटी और ज्यादा मजबूत होगी और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर और मजबूती से जुड़ेगा और अलगाववाद की स्थिति कमजोर पड़ेगी। दूसरा, हर मौसम में रास्ता चालू रहेगा, किसी को टेंशन नहीं है, न सेना को, न सैलानियों को, न कश्मीरियों को।
अब ऐसा नहीं होगा कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होगी तो कनेक्शन टूट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चिनाब ब्रिज उस कनेक्शन को मजबूती से बनाकर रखने में कामयाब रहेगा। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक विकास बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा, क्योंकि पुरानी कहावत है कि आपको विकास गांवों तक या दूरस्थ इलाकों तक लेकर नहीं जाना है, आपको वहां सड़कें लेकर जानी है, विकास अपने आप चला जाएगा। जहां तो बाकायदा दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा ब्रिज पहुंच गया है, सोचिए विकास किस तरीके से वहां पहुंचेगा। और ये कश्मीर की डेवलपमेंट का एक अलग अध्याय लिखेगा, जिसमें टूरिज्म अब बाकायदा चिनाब ब्रिज को देखने के लिए भी वहां पहुंचेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेना की आवाजाही अब तेज होगी। अब ऐसा नहीं है कि बॉर्डर इलाके के अंदर सेना को इंतजार करना पड़ेगा, या आप किसी एक हिस्से को लैंडस्लाइड या किसी वजह से रोक देंगे तो सेना को एक जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि एलओसी और एलएसी से चिनाब ब्रिज की जो दूरी है वो इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है, खासकर एलओसी के लिए, क्योंकि वहां से दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। और इसीलिए चिनाब ब्रिज आधुनिक भारत का वो 8वां अजूबा है जो अमृतकाल के अंदर हिंदुस्तान ने एक नए अध्याय को लिख रहा है। आप इसके बारे में पढ़िए और हो सके तो इसे देखने जाइए, क्योंकि ये आपको एक अलग दुनिया का, ये नए भारत का, ये नए हिंदुस्तान का एहसास आपको कराएगा। और जिस ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी चले, जिस तरीके से चले, उसने हिंदुस्तान की ताकत को और ज्यादा प्रखरता से दुनिया के सामने रखा है कि यह हिंदुस्तान बेखौफ है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है।